हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर 10 साउंड, लाइट एंड फोर्स। सो फर्स्ट, आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट साउंड्स, सम सॉफ्ट, सम लाउड, सम प्लेजेंट, सम अनप्लेजेंट। हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत सारे अलग अलग साउंड से भरी हुई है। कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ बहुत लाउड यानी बहुत भारी होती है, कुछ सुनने में अच्छा लगता है, प्लेजेंट मतलब अच्छा लगना, और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड सूट अस, बट लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इरिटेट अस। जो सॉफ्ट होता है और प्लेजेंट साउंड्स होते हैं वो हमको अच्छा लगता है, हमारे को सुकून देता है। बट जो लाउड और जो ऐसे साउंड्स होते हैं जिससे हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमको इरिटेट करते हैं। Sound. Sound refers to anything that can be heard. Sound उस हर चीज़ को बोल सकते हैं जो चीज़ हमें सुनाई देती है। When we talk, we are making sounds. जब हम बोल रहे हैं तब हम sounds बना रहे हैं। Striking a note on a guitar, the chirping of birds and the honking of horns are different types of sounds. स्ट्राइक हम किसी चीज़ को, जो गिटार की नोट्स को जो स्ट्राइक किया जाता है उसके स्ट्रिंग्स पे या उसको बजाया जाता है तो वो आवाज़ होती है। बर्ड्स जो बुलाती है या गाती है वो आवाज़ होती है। और जो हॉर्न्स हॉन्क करते हैं या हम हॉर्न करते हैं तो वो भी हमारे एक तरीके का साउंड होता है। हाउ वी हियर साउंड्स, किस तरीके से हमें साउंड सुनाई देता है। वी हियर अ बी बजिंग व्हेन द बी मूव्स इट्स विंग्स। हमें बी की बजिंग साउंड यानी उसके घूं ऐसी आवाज़ आती है जब वो अपनी विंग्स को हिलाती है। एज सून एज द बी स्टॉप्स, जैसे ही बी रुक जाती है उसका विंग्स यूज़ करना, यूजिंग इट्स विंग्स, द बजिंग स्टॉप। तो वो जो आवाज़ आती है जो करके आती है वो बंद हो जाती है। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स और शेक्स। साउंड तब बनती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है यानी हिलती है या शेक होती है। द वाइब्रेशंस मेक द एयर पार्टिकल वाइब्रेट। जो वाइब्रेशन होता है वो हमारा जो हवा का जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वाइब्रेट करता है यानी उनको हल्के से हिलाता है। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर एंटर आवर ईयर्स, जब वो जो वाइब्रेटिंग एयर होता है वो हमारे ईयर्स में जाता है तो हमें वो सुनाई देता है। वी हियर अ साउंड, हियर मतलब सुनना। वी हियर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम सारी तरीके की आवाज़ें सुनते हैं हमारे कानों की मदद से। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ साउंड सॉफ्ट होता है, वाइल सम आर लाउड, जबकि कुछ लाउड होता है, बहुत ज़ोर से होता है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट, कुछ आवाज़ें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एंड सम आर अनप्लेजेंट, कुछ आवाज़ ऐसी भी होती है जिसे सुनने में अच्छा नहीं लगता। वी लाइक टू हियर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड्स। हमें सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड सुनना अच्छा लगता है। सॉफ्ट यानी जो धीमी धीमी है और प्लेजेंट यानी जो सुनने में अच्छा लगे। वी डू नॉट लाइक टू हियर लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स। हमें ऐसी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते जो बहुत ज़ोर से होती है और जो उनको सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। नॉइज़। What happens when all the vehicles on the road starts honking in a traffic jam? क्या हो अगर सारे जो गाड़ियाँ खड़ी होती है रोड में ट्रैफिक जाम में, सारे एक साथ अगर आवाज़ हॉन्क करना शुरू कर दे, हॉर्न बजाना शुरू कर दे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होगी। हाउ डू यू फील व्हेन द एंटायर क्लास स्टार्ट्स टॉकिंग एंड शाउटिंग टुगेदर? कैसा लगता है जब पूरी क्लास के बच्चे एक साथ बोलना और चिल्लाना शुरू कर दें? साउंड that is loud and unpleasant is called noise. जो आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है और बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगता उस आवाज़ को बोलते हैं नॉइज़। टू मच नॉइज़ डिस्टर्ब्स अस एंड इज़ हार्मफुल। बहुत ज़्यादा आवाज़ हमें परेशान करती है, डिस्टर्ब करना यानी परेशान करती है, और हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। दिस इज़ वाई वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली।
इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें आराम से बात करना चाहिए. We should always watch television and play music at low volumes so that we do not disturb others. इसीलिए हमें हमेशा टीवी यानी टेलीविज़न और म्यूज़िक बजाना कम वॉल्यूम में चाहिए, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो. We here check your progress, tick the correct option. We hear all kind of sounds with the help of our किसकी मदद से हम आवाज़ें सुनते हैं? ईयर्स. वी लाइक डैश साउंड्स. हमें कैसी साउंड्स अच्छी लगती है? प्लेजेंट साउंड्स, जो सुनने में अच्छा लगे. अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज़ कॉल्ड. बहुत ज़ोर और ज़ोर की आवाज़ और जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगा, ऐसे आवाज़ को क्या बोलते हैं? नॉइज़. लाइट. पुट अ टिक अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स अस लाइट. इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको लाइट देता है? बेल हमें लाइट नहीं देता, आवाज़ करता है. बल्ब, बल्ब हमें लाइट देता है, तो इसमें आएगा करेक्ट. सन, सन हमें लाइट देता है. यहाँ पे हमें बल्ब और सन हमें लाइट देता है. लाइट हेल्प अस सी थिंग्स. लाइट हमारी चीज़ों को देखने में मदद करती है. कैन यू रीड अ बुक विद द लाइट्स ऑफ? क्या आप लाइट बंद करके बुक पढ़ सकते हो? नो. दिस इज़ बिकॉज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. क्योंकि हम लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए. कैन यू सी एनी थिंग वेन यू एंटर अ डार्क रूम? क्या आप कुछ भी देख सकेंगे एक अगर पूरा अंधेरा कमरा हो तो? नहीं. नो. द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब और द ट्यूब लाइट, उसी समय जब आप बल्ब या तो ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करें यानी चालू करें, यू कैन सी एवरीथिंग. आप हर चीज़ को देख पाएंगे. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी इट. जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है हम उस चीज़ को देख सकते हैं. ड्यूरिंग द डे द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. दिन के समय में सन ही हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है. मतलब सन ही होता है जो हमें लाइट देता है अर्थ में. व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा हो जाता है तो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं लाइट्स के लिए. वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हम अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं टू गिव अस लाइट, जो हमें लाइट देता है. दीज ऑब्जेक्ट्स आर मैन मेड. और ये जो चीज़ें होती है वो मैन मेड होती है यानी इंसान की बनाई हुई सोर्सेस. और इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ लाइट, या तो इनडायरेक्ट जो किसी के मदद से लाइट लेके हमें देता हो. द सन, stars, a light bulb and a tube light are examples of objects that give light. जो सन होता है सूरज, तारे, लाइट का बल्ब और ट्यूबलाइट ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमें लाइट देता है. एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो हमें लाइट देती है उनको कहते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट. लूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें लाइट देती है. द मून, a paper, a table, a kite and a bed are examples of objects that do not give light. चांद, मून मतलब चांद, फिर पेपर या तो कोई टेबल, पतंग या बेड ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमें कभी लाइट देता नहीं है. एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो हमें लाइट नहीं देती है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. द मून डज नॉट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन एंड हेंस इट इज़ अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जो चांद होता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसीलिए उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. द मून लाइट दैट वी सी इज एक्चुअली सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून. जो हम मून का मतलब चांद की जो रोशनी देखते हैं वो हकीकत में सूरज की लाइट होती है
जो मून पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, मून के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही होती है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट है सन, बल्ब, स्टार्स। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है स्टूल, बैग, रॉक। शैडोज। When you walk outside in the sun, have you ever observed a moving silhouette that is formed on the ground? This silhouette is your shadow. जब आप सूरज हो यानी सूरज की रोशनी में बाहर चलते हो, क्या आपने कभी एक हिलते हुई परछाई देखी है जो ग्राउंड मतलब ज़मीन पे बन रही हो आपके चलने से? उस परछाई को शैडो बोला जाता है। हाउ अ शैडो इज फॉर्म्ड। शैडो किस तरीके से बनता है? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। शैडो तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट की जो डायरेक्शन होता है उसको जब ब्लॉक करता है, उसका जो रास्ता रोकता है, लाइट का रास्ता अगर रोकते हैं तो वो हमारा शैडो बनता है। A shadow is always formed on the opposite side of the source of light. शैडो हमेशा उसके ऑपोजिट यानी विपरीत साइड में बनता है सोर्स ऑफ लाइट के। अगर आपके सामने बल्ब है तो आपके पीछे शैडो बढ़ता है। लॉन्ग शैडो इन द मॉर्निंग, दिन में बड़ी शैडो होती है, जबकि नून में क्योंकि वो बिल्कुल सर के ऊपर है इसीलिए शॉर्ट शैडो पड़ता है। चेक योर प्रोग्रेस, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हेल्प अस सी थिंग्स। क्या हेल्प करता है हमें इस चीज़ें देखने में? लाइट। थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड। चीज़ें जो हमें लाइट देता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अ डैश इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। क्या बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोकता है? तो शैडो बनता है। फोर्स। ऑब्जर्व ईच ऑफ द पिक्चर्स बिलो। कैन यू से इफ द एक्शंस इन्वॉल्व अ पुश और अ पुल? आप नीचे के सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। क्या आप कह सकते हैं क्या इसमें कोई पुश या पुल है? पुश करना यानी धक्का मारना, पुल यानी किसी चीज़ को खींचना। इफ़ द एक्शन इज़ अ पुश, अगर ये एक्शन पुश हो यानी धक्का मारना हो तो बॉक्स को रेड कलर से बॉक्स को कलर करिए, और अगर वो पुल है यानी खींच रहे हैं तो आप उसको ग्रीन कलर से करिए। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप किसी को धक्का मारते या जोर से खींचते तो उसे कहते हैं फोर्स। इन अ गेम ऑफ बाउलिंग द बॉल exerts a pushing force against the pins as it strikes them down. जो बाउलिंग का गेम होता है उसमें जो बॉल होता है वो पुशिंग फोर्स यानी धक्का देता है फोर्स से, जिससे वो जो पिन्स होती है वो सारे गिर जाते हैं। एयर एंड वाटर कैन मेक थिंग्स मूव बिकॉज दे एक्सर्ट फोर्स। हवा और पानी चीज़ों को हिला सकते हैं क्योंकि उसमें फोर्स होता है। फोर्स हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स। फोर्स बहुत सारे काम चीज़ करने में हमारी मदद करता है। फोर्स कैन मूव थिंग्स। फोर्स चीज़ों को हिला सकती है या हटा सकती है। टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भारी चीज़ को हटाने के लिए यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यानी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइट इन वेट कैन बी मूव्ड विथ लेस फोर्स। और जो चीज़ें बहुत हल्की होती है उस तो वेट में, तो उसको आप कम फोर्स से भी हटा सकते हो। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो यानी हिला सकते हो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के वजह से, फोर्स को अप्लाई करने के वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं।
आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से पुश कौन सा एक्टिव पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं। ग्रेविटी इज ए नेचुरल फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी एक तरीके का नेचुरल यानी नेचुरल फोर्स होता है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है यानी ज़मीन की तरफ खींचता है। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स कॉज्ड बाय द मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स मेटल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। मैग्नेटिज्म एक इस तरीके का फोर्स है जो मैग्नेट से कॉज हुआ, जो मैग्नेट से बनता है और वो मेटल के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ यानी लोखंड की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। वर्ड गैलेक्सी। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ें जो हमको लाइट देती है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ें जो हमको लाइट नहीं देती है। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट। फोर्स, जोर से धक्का मारना, जोर लगाना, धक्का मारना या तो किसी चीज़ को खींचना, उसको बोलते हैं फोर्स। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। शैडो, शैडो यानी परछाई। द डार्क पैच फॉर्म्ड, जो फॉर्म होता है जब एक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को रोकता है तो उसको बोलते हैं शैडो। नॉइज़, नॉइज़ का मतलब होता है बहुत ज़ोर का और ऐसी आवाज़ बनाना जो सुनने में बिल्कुल अच्छा ना लगे। सिलहावते, a dark shape or outline of an object or thing visible against a brighter background, against a brighter background। सिलहावते मतलब होता है कि जो हमारी परछाई पड़ती है या फिर कोई चीज़ की डार्क ब्लैक कलर की, ब्लैक या ग्रे कलर की जो परछाई ज़मीन पे पड़ती है तो उसको बोलते हैं सिलहावते। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।